लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के पापा राजेश जी भी हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि वो भी जुड़े ताकि हम सबसे साथ में बात कर सकें। बस बैठिए। राजेश जी, डिफेंस सर्विसेज में जाने की बात उनके मन में कब से आई और उन्होंने आपसे कैसे कहा था? मेरी फैमिली से मेरे नाना, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, इसके दादाजी, इसके फादर, हम सबका डिफेंस या पुलिस का बैकग्राउंड है। तो बचपन से थोड़ा उसको कैमोफ्लेज और फौजी गाड़ियों से, फौजी यूनिफॉर्म को देखते ही वो बहुत थ्रिल्ड हो जाता था। अल्टीमेटली फिर ये आईनेट उसने क्वालिफाई किया और एसएसबी में कोलकाता में अपीयर हुआ और ही गॉट सक्सेस। तो चलिए उनकी बातें तो सुनी है, उनके बारे में थोड़ा कुछ देख भी लें। मैडम इमोशनल हो जाएंगे। छोटी उम्र से देखा था एक सपना, जी तोड़ मेहनत की, बना लिया अपना। एक बार जो ठान लिया समझो कर गया। जिससे मिला उसकी जिंदगी में कितने रंग भर गया। सच में आप लोगों का दर्द सोच भी नहीं सकती कितना गहरा होगा। उनका क्या कसूर था? वो तो खुशी के लिए गए थे। सभी का घर खराब कर दिया उन्होंने, उजाड़ दिया। भाई उनकी उनसे क्या दुश्मनी थी? उनको ये करने में तो एक सेकंड भी नहीं लगा और होगा। क्या? और यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए वी हैव टू लिव विद इट। एवरी सिंगल डे इज नो लेस देन अ डेथ फॉर अस। अब सबकी बातें सुनकर सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है मन में। सच में अगर ये आतंकवादी खुद को इंसान कहते हैं तो परिवार तो तुम्हारे भी होते होंगे भाई। कैसे कर लेते हो? इस हादसे के बाद आपने अपने परिवार को कैसे संभाला? मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा फादर साहब 79 इयर्स ओल्ड है, मदर मेरी 76-75 की है। तो सबसे बड़ी एकदम से चिंता तो मुझे वही थी उनकी। अभी भी विनय आता था तो जैसे सरप्राइज देता था और दादा दादी के रूम में जाता था, एंट्री पे तो उनके बीच में सो जाता था, उनको पता भी नहीं चलता था। अटैचमेंट तो इतनी थी। तो पेरेंट्स भी अब तक नहीं संभले, वो मेरे सामने भी रोते हैं। क्यों? कि मैं भी अकेला बेटा हूँ। तो वो मुझे देख के जीते हैं, मैं इनको देख के जीता हूँ। शुरू में 5-6 दिन बहुत मजबूत रहा मैं और सृष्टि को सिर्फ अपने पास बैठा के गले लगा लेता था और ये रोती रहती थी। मैं कहा इसका गरीब बाहर आए, किसी तरह आए। तो मैं अपने आप में रखा। लेकिन कुछ दिन के बाद ये हुआ कि 5-10 दिन जैसे हो गए कि मैं गाड़ी में इनको बिठाता था और हम तीनों है ना गाड़ी में रोते रहते थे चलते चलते। कई बार होता है कि मैं रात को उठता हूँ जैसे, तो मेरी मदर बैठी होती है और वो मतलब रो रही होती है, तो देखा ही नहीं जाता उसको।